अस्सलाम वालेकुम। आयशा एकेडमी क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क. Okay students, here we shall discuss about the exercise of this chapter, that is abbreviations and use of since or for. What is abbreviations? Let's have a look. An abbreviation is a shortened form of a word or phrase. Abbreviations are formed by using the first letter of each word to form a pronounceable word. Abbreviation जो है वो word या phrase का एक सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटी फॉर्म होती है. और ये कैसे बनाए जाते हैं? ये हम किसी लॉन्ग वर्ड के जो बहुत प्रोनाउंस करने में लंबे होते हैं उनका पहला डिजिट या अल्फ़ाबेट हम ले लेते हैं. उनका पहला लेटर लेने के बाद हम उनको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, हमने यहाँ से यू लिया और किंगडम से के लिया तो यूके बन गया. ये है आपका एब्रीवेशन. सो हम कहेंगे यूके स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम. सिमिलरली PAF is the abbreviation and this is called stand for Pakistan Air Force. So abbreviations always used in the grammar. There are some examples of abbreviations like USA stand for United States of America. ICU stand for Intensive Care Unit. MBBS stand for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. NADRA stand for National Database and Registration Authority. WABDA stand for Water and Power Development Authority. IMF stand for International Monetary Fund and WHO stand for World Health Organization. Okay, the next grammar portion is use of since or for. अब यहाँ आपको मैं बताऊँगी कि हम कहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे और कहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट्स सी. वी ऑफन यूज़ फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम. सिंस और फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज एंड देयर यूज इन सेंटेंसेज आर डिफरेंट. ठीक है, हम ये परफेक्ट टेंसेज में यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में, और इनका यूज़ हम जब टाइम की बात करते हैं तब लगाया जाता है. सिंस हम तब लगाते हैं जब स्पेसिफिक टाइम हम बता रहे हैं, लाइक 1990, 5 सितंबर, संडे, फ्राइडे, मार्च या 2018. जब हम एक्यूरेट हैं, हम टाइम के बारे में हम श्योर हैं, तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं. और फॉर का यूज़ इससे बिल्कुल डिफरेंट है. तो सिंस और फॉर का यूज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपके टेंसेस बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे. तो ये हमें जब भी हम टाइम की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी हो जाएगा कि हमने सिंस किन सेंटेंसेस में यूज़ करना है और फॉर कहाँ पर यूज़ करना है. अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ फॉर. अब फॉर कहाँ यूज़ हो रहा है. लेट्स सी. फॉर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम. अब आपने देखा होगा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है थोड़ा लंबा अरसा. तो लंबे अरसे की जब हम बात कर रहे हैं जिसमें हम श्योर नहीं हैं उस टाइम को लेके, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं. फॉर कैन बी यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. लेट्स सी एग्जांपल. 2 days, 3 hours, 6 months and 2 years. जब हम लोगों के पास टाइम जो है वो श्योर हम नहीं हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम है, लाइक 2 घंटे कौन से हैं, 6 महीने कौन से हैं, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे. सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स वेयर आई हैव यूज्ड सिंस और फॉर. सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. अब 3 hours कौन से 3 घंटे हैं, वी डोंट नो, दैट्स वाई आई पुट फॉर. सारा हैज़ंट बीन विजिटिंग अस डैश मार्च, सिंस मार्च, क्योंकि मार्च एक्यूरेट टाइम फ्रेम है. अली हैज़ बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks. 2 weeks आपका पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, तो इसलिए फॉर लगा दिया. आई हैव बीन वॉचिंग TV since 7 PM. 7 बजे एक्यूरेट टाइम है, तो इसलिए सिंस लगाया है. ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये फॉर अ लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग पीरियड है एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, इसीलिए हम क्या लगाएंगे,
फॉर लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।